बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड स्टाइलिश ओपनर्स। ही हैज represented Pakistan in 33 test, 78 one-day internationals and 24 T20 international, the one and only सलमान बट। सलमान भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप भी ठीक हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सलमान भाई, सबसे पहले तो ये बताएं क्वारंटाइन लाइफ कैसी जा रही है अभी तक? आजकल का ये पहला क्वेश्चन है हर जगह से, और इट इज़ प्रीटी बोरिंग, बट देयर इज़ नो चॉइस। इसमें ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, ऑड डेज पे को 3-4 दफ़ा थोड़ी सी बैटिंग भी की है, बट ओवरऑल इट्स बोरिंग क्योंकि नॉर्मल रूटीन से हटे हुए हैं। बिल्कुल अपसाइड डाउन है रूटीन, और बस अल्लाह का शुक्र है कि हेल्दी हैं, जो इसका सोल पर्पस है क्वारंटीन का। और अल्लाह करे कि सभी लोग जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपने आप को और अपने फैमिली को और अपनी सराउंडिंग्स को जो है ना वो सेफ रखने की कोशिश करें। बाकी तो अल्लाह के हाथ में है। ओके सलमान भाई, आप अपनी जरा ब्रीफ जर्नी अपनी बताएं चाइल्डहुड से, जब आपने क्रिकेट खेलना आपने स्टार्ट की एंड योर जर्नी टू पाकिस्तान क्रिकेट। और क्या ये स्पोर्ट्स क्या बाय चांस था या आपको शुरू से ही चाइल्डहुड से इसका मतलब शौक था क्रिकेट का आपको? नहीं, एज यू जस्ट सेड, इट्स नॉट बाय चांस। इट्स ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ और बनना चाहता था और मैं क्रिकेटर बन गया, या कोई क्रिकेटर था तो उसने मुझे इन्फ्लुएंस किया मेरी फैमिली में। देयर वाज नोबडी प्लेइंग क्रिकेट इन माय फैमिली, और देयर वाज यू नो आई ओनली हैड वन थिंग जिसे मैं करना चाहता था, वो मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। यही मेरा पैशन था। और बल्कि मैं उन दिनों पे भी क्रिकेट खेला हूँ जब सारे बसंत मना रहे होते थे, सब अपनी छत पे जो है वो काइट फ्लाइंग कर रहे होते थे, तो मैंने तब भी अकेले भी खेली है दीवार के साथ। सो आई वाज वन ऑफ दोज हु वाज ओनली पैशनेट अबाउट क्रिकेट। तो आई एम वेरी लकी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं वही बना जो मेरे अल्लाह ने मतलब जो मुझे शौक डाला था, और वही जो मैं बनना चाह रहा था। तो इट इज टू बी वेरी लकी कि आपका जो शौक हो वही आपका प्रोफेशन भी बन जाए। ओके सलमान भाई, कौन सा मतलब कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ के अंदर जिसने आपको मतलब ये क्रिकेटर बनने के लिए मतलब आप जिससे मतलब इंस्पायर आप हुए हो और जिन्होंने एज अ मेंटोर का रोल आपकी पूरी इस जर्नी में प्ले किया हो, कोई ऐसा शख्स? देखिए, ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स से लेकर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तक जो है मुझे बहुत उनके सपोर्ट मिली। और उसके अलावा स्कूल के कोच मेरे, आगे से फिर कॉलेज के कोच, और डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट कोचेस। आई वाज लकी, आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव गुड मेंटोरिंग। फिर मेरी क्लब में बहुत अच्छे सीनियर्स भी थे, और क्लब के कैप्टन ने भी शोएब डार साहब थे, मजीद साहब इन द स्कूल, अख्तर भट्ट साहब इन द कॉलेज, और लेटर ऑन फिर अकेडमीज में दसर भाई, अली भाई, मंसूर राना, डॉक्टर जमील इन नेशनल बैंक, अमजद सदीक साहब इन वापडा, बाबा जी इन वापडा। देयर मतलब बहुत सारे लोगों का हाथ है। मोहसिन शेख साहब ने एक दफ़ा मेरी प्रॉब्लम थी ऑस्ट्रम के बाहर, उसके साथ मेरी बड़ी हेल्प की। नेशनल एकेडमी में कोच थे। मंसूर राना साहब के साथ बहुत बैटिंग की हुई है। मोहतशिम रशीद साहब ने बड़ी फील्डिंग कराई हुई है। सो ये वो सब लोग हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन अगर मैं नाम ना लूँ तो ज्यादती भी होगी। और इन्होंने मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है इन सब की, क्योंकि ये नेशनल भी कोचेज हैं और भी जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और अगर मैं किसी का नाम मेरे जहन से निकल गया हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं who really matter in what I am today as a player. ओके सलमान भाई, कोई आपकी योर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मतलब पिनिंग्स आपकी
कोई ऐसी हो जिसको आप जिंदगी भर आप याद कोई रखेंगे, कोई एक इनिंग आपकी? देखिए जी, 100, the first 100 against India, obviously that brought me to limelight, Calcutta में, और the first 100 against Australia in Sydney in a test match, that gave me the whole lot of confidence कि I belong to this level. तो ये वो दो instances हैं जो I'll always cherish. Obviously I remember all my innings जिसमें पाकिस्तान मैचेस जीता है, लेकिन ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्योंकि स्टार्टिंग में है, शुरुआत का है, और अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट है, अगेंस्ट द मोस्ट प्रेशर्ड गेम इन द वर्ल्ड है, तो इसलिए आई रेट देम हाईली। ओके सलमान भाई, आपने पिछले साल एक स्टेटमेंट आपने ये दिया था कि शाहिद अफरीदी ने आपका मतलब इंटरनेशनल का जो रिटर्न है वो फ्लॉग आपका करवाया था। अभी रिसेंटली दानिश कनेरियन ने भी उनके ऊपर यही मतलब इल्जाम लगाया। अच्छा, तो मैं आपसे बेसिकली मैं ये जानना मैं चाह रहा हूँ, आपका जो कमबैक हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में वो 2015 में हुआ, और शाहिद अफरीदी उसके सॉरी उसके कुछ ही महीनों बाद शाहिद अफरीदी जो है वो वर्ल्ड T20 जो मतलब इंडिया में हुआ था वो खेलकर वो रिटायर मतलब हो गए थे। तो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस? नहीं, देयर इज नथिंग लाइक दानिश, क्योंकि दानिश तो जब करियर का उनके जब वो लास्ट खेले तो शाहिद अफरीदी वाज नॉट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान इन वाइड बॉल क्रिकेट, और ना ही वो को इतना ज्यादा उसके टाइम पे वो टीम में था। सो दैट इज टोटली इररिलेवेंट टू व्हाट आई सेड। जो मैंने बात की थी वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि खेलना तो इंसान ने अपनी किस्मत का और अल्लाह की मर्जी से होता है। सो फर्स्टली ही इज नोबडी हु कुड ब्लॉक एनीबॉडीज रिटर्न, लेकिन एज अ कैप्टन आपके क्योंकि टीम जब बनती है तो आपकी उसमें ओपिनियन बहुत मैटर करती है। सो द कोच वकार यूनुस, देन द कोच इन द वर्ल्ड कप T20 जो इंडिया में हुआ था, और उनके साथ ग्रांट फ्लावर द बैटिंग कोच, उन दोनों ने मुझे बुलाया था नेशनल एकेडमी में। they wanted me to be part of the team. They had spoken with the chairman of the PCB. उन्होंने भी इजाजत दे दी कि अगर आपको चाहिए तो आप इसको जरूर ले जाएं। अभी मैंने सिर्फ वनडे खेले थे और मैंने आते ही पहले मैच में 100 किया था, दूसरे में 99 किया था बैन खत्म होने के बाद। तो आई वाज स्पोकन अबाउट विद देम, उन्होंने मेरे से बातचीत की, मुझे NCA बुला के वी एग्रीड, I was willing to play obviously and they also wanted me to play, and Shahid Afridi was of the opinion कि नहीं इसको मैं नहीं ले जाऊंगा, if he goes I won't go. That is the kind of statement that he gave, which I came to know then, और they all of them tried to convince him but वो नहीं माना। So तो बहरहाल फिर as a result I didn't go, and but ये सारी बात तो मेरे सामने की बात है, it happened in a room, so that's why I said it, लेकिन it is nothing that you can relate to Danish Kanaria. ओके सलमान भाई, लास्ट ईयर PSL में आप लॉर कलंदर्स में आप मोहम्मद था हफीज जो मतलब इंजर्ड हो गए थे, आपको उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको लाया गया। जी जी। तो वो आपको जब न्यूज पहली बार ये मिली कि आपको लॉर कलंदर्स सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी मतलब ओवरऑल उस वक्त फीलिंग क्या थी, और आपका अभी तक मतलब ये कलंदर्स के साथ मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका अभी तक उनके मतलब ओनर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ? I think they are a very wonderful bunch of people, not only cricket wise, otherwise भी वो एहसास करते हैं, you know, they have a development program where they look after people जिनकी इतनी रसाई नहीं होती है, वो इतने facilitated नहीं होते हैं, या और जो सिस्टम है पाकिस्तान का उसके बाहर से वो लोगों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उनको एक सर्टेन लेवल पे लाते हैं वो कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें या PSL में खेल सकें। सो ये बड़ी अच्छी एक उनकी सर्विस है टुवर्ड्स पाकिस्तान क्रिकेट। एंड और फिर जहाँ तक मेरी बात है, मैंने 3 साल T20s में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया और मुझे किसी फ्रेंचाइज ने चांस नहीं दिया। सो दे वर द फर्स्ट वंस, सो दैट has all obviously you know उनकी मेरे I have a special place for them in my mind, in my heart. तो I will always inshallah जो है rank them highly in that regard, और वो बहुत प्यार भी करते हैं और own करते हैं। I remember
the first day when I joined Lahore Qalandars. So I went to the breakfast. तो वहाँ पर आतिफ भाई बैठे थे और सभी थे वहाँ पर, and I remember his words, now that you have joined us, तो तुम जाओगे, हम नहीं तुम्हें छोड़ेंगे. So that it is something which the players आपको इज्जत भी मिलती है, वो भी आपकी इज्जत करते हैं और उन आपके दिल में भी उनकी इज्जत ज्यादा होती है. So I think they are a wonderful bunch, doing exceptional things for Pakistan cricket. और I think इतनी mobilization cricket में किसी franchise की तरफ से नहीं हुई, apart from the मतलब PSL से हट के, जो लाहौर कलंदर्स है, they are known for a reason, and that is a very very good reason, especially youngsters को एक healthy activity में engage रखते हैं वो लोग. ओके सलमान भाई, PSL इस बार फुली पाकिस्तान में आई with over 36 foreign players playing in it. So unfortunately 2009 का जो मतलब अटैक हुआ था, उसके बाद क्या आपको मतलब ऐसा लगता था क्या ये सब इतना मतलब पॉसिबल ये हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह का वो मतलब अटैक हुआ था उसके बाद तो 10 साल तक क्रिकेट की गायब ही मतलब हो गई थी पाकिस्तान से. आई थिंक कि इसका क्रेडिट पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है. इसका क्रेडिट पाकिस्तान की ऑब्वियसली आर्म्ड फोर्सेस को, जो ग्राउंड पे जो पुलिस है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये उन सबको इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है. इसके बाद लोगों को इस बात का बहुत क्रेडिट जाता है जिन्होंने हर हालात में, जब भी टीम्स यहाँ पे आई, in whatever circumstances, they filled up the stadiums to, show their support or give, a good statement to people around the world that Pakistan is a safe place to play cricket. And we all know कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपने गेस्ट के साथ या किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का सलूक नहीं करता. इनफैक्ट वी आर नोन फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हम सबको पता है कि कंट्री के बाहर से जो कुछ ऐसी फोर्सेस थी जो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना चाहती थी हर हवाले से. दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कम ओवर दैट नाउ एंड इन अ वेरी गुड वे. आई थिंक PSL एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट था और प्लेयर्स वर लुक्ड आफ्टर, दे वर ऑल हैप्पी. और आई थिंक ऑल द अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द PCB, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, डिड अ ग्रेट जॉब. जबरदस्त उन्होंने PSL कराया. MCC की टीम उससे पहले आई. उससे पहले we thank you, we present a lot of thanks and appreciation to the West Indies team जो कि पाकिस्तान आई, जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, and World 11 उससे पहले पाकिस्तान आई. और जो बंदा who helped this cause, I think कि वो पाकिस्तान उनकी बड़ी, we hold them in very high regard. और it happens, पाकिस्तान ने भी हमेशा दूसरे मुल्कों की मदद की है. So there was never a negative thought कि ऐसा नहीं हो सकेगा. श्रीलंका में हालात खराब थे, पाकिस्तान जाता था खेलने. जिम्बाब्वे टीम में नहीं जाती थी, पाकिस्तान गया खेलने. पाकिस्तान has always been up front to help other nations, and alhamdulillah जब हमारा टाइम आया तो they also came. So I think we never thought कि जी यहाँ पे कभी रिटर्न नहीं होगी क्रिकेट. ओके सलमान भाई, आप काफी मर्तबा आप इंडिया के खिलाफ आप खेले हैं आप सर, तो क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान जो है स्पेशली वर्ल्ड कप्स में मतलब इंडिया से मतलब जीत ही नहीं पाता? आप क्योंकि मतलब इंडिया के खिलाफ आप खेले हुए हैं, जब आप क्रीज पर खड़े हुए मतलब होते हैं, जैम पैक्ड स्टेडियम आपके सामने होता है, क्या वाकई प्लेयर्स के ऊपर बहुत प्रेशर मतलब होता है मतलब इंडिया के मैच का, या मीडिया हमारी बहुत हाइप उसकी क्रिएट कर देती है? देखिए, मैं इंडिया के अगेंस्ट ना वर्ल्ड कप के इवेंट्स में आज तक सिर्फ 2 मैच खेला हूँ. एक, मैं अंडर 19 में पाकिस्तान का कैप्टन था. न्यूजीलैंड में वी प्लेड इंडिया इन अ वर्ल्ड कप अंडर 19, वी बीट इंडिया देयर. और दूसरा मैच मैं खेला था साउथ अफ्रीका में, हुआ था T20 वर्ल्ड कप था 2007, और वो मैच टाई हो गया था. और उसमें फिर सुपर ओवर में पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम. और वो टाई भी वैसे नहीं होना चाहिए था. 2 बॉलों में हमें 1 रन चाहिए था और मिसबा बैटिंग कर रहे थे और वो 1 रन नहीं हुआ. आई थिंक रन आउट हो गए थे लास्ट बॉल पे. सो अनफॉर्चुनेटली एक तो हम जीत गए थे और एक सुपर ओवर में जाके डिसाइड हुआ था.
The rest I do not know, because मैं जितने मैचेस खेला हूँ दोनों टीमों पे एक जैसा प्रेशर होता है, और हमने भी मैचेस उन्हें बहुत हराया है, उन्होंने भी हमें हराया है, so we both ended up winning on numerous occasions. इनफैक्ट पाकिस्तान, जब मैं खेलता रहा हूँ, पाकिस्तान ने ज्यादा मैचेस जीते हैं, लेकिन somehow a bad coincidence कि वर्ल्ड कप, जब ये 50 ओवर के वर्ल्ड कप्स जितने भी हुए हैं at senior level, somehow Pakistan have lost to India, and we've always lost, ऐसा लगता है कि जैसे टीम के ऊपर कोई प्रेशर है, something is not letting them play the way they're supposed to play, जिसमें obviously pressure is the major thing, but how long will you carry that when जब कोई चीज इतनी frequent हो रही होती है, तो you need to stop thinking about it. either anyway, किसी भी तरह अगर आप उसको सोचें, पॉजिटिवली सोचें या नेगेटिवली सोचें, लेकिन जब आपके चीज एक कंट्रोल में ही नहीं है, सो व्हाट आर यू वरीड अबाउट? तो फिर वहां पे तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, एंड दैट्स द वे आई थिंक. जब भी प्रेशर होता है, well, if you start thinking about pressure, then आप तो already you're done and dusted. So you have to think कि जो होगा देखा जाएगा, and then start playing the way you are supposed to play. जो natural game है आपकी, वो आप खेलें. So I don't know what has been spoken to the Pakistan players in the dressing room जब भी इंडिया से मैच होता है. मुझे नहीं पता, वर्ल्ड कप में मैं कभी 50 ओवर में पाकिस्तान टीम में तब नहीं था जब इंडिया से मैचेस हुए, लेकिन जो हुए हैं 2 इंस्टेंसेस, एक हम जीते हैं और एक सुपर ओवर में हम हारे. सो उन 2 मैचेस में तो ऐसी कहानी थी कि टाई तक बात गई, और एक में जिसमें मैं बता रहा हूँ कि हम जीते हैं 19 में, वो उसमें मैंने 86 या 85 रन किए थे नॉट आउट. We were chasing 196 और हमारे 0 पे 3 खिलाड़ी आउट थे, 0 पे, but we beat them in Christchurch in New Zealand. तो उसमें तो मैंने 80 something किया था, I was man of the match, so we won, and that is the first time Pakistan ever beat India in any World Cup. वो पहला मैच था. ओके जी, कैरी ऑन अगर आप कुछ बोल रहे हैं. तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद जो ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि मैं नहीं था, so I cannot present you the exact picture कि क्या मसला है. ओके सलमान भाई, आप अनफॉर्चुनेटली आप जब से आपका कमबैक, सॉरी, डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जब से वापस आए, आपकी मतलब परफॉर्मेंसेस बहुत आपकी अच्छी है, मतलब वो सबके सामने है. तो क्या ये पीसीबी को यही नहीं करना चाहिए कि कम से कम जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उसको किसी भी रीजन की वजह से आप उसको पाकिस्तान टीम में नहीं आप उसको लेकर आ सकते, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब कम से कम उसको दे सकते हैं, बिकॉज हमारे बहुत से डोमेस्टिक में मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं. फवाद आलम की आप बात कर लें, ताबिश खान की आप बात कर लें, खुर्रम मंसूर की बात कर लें, इन लोगों की डोमेस्टिक में इतनी परफॉर्मेंसेस है, ना इनको टीम में इनको चांस मिलता है, ना इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बिल्कुल, आई थिंक डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के लिए देयर शुड बी सम अप्रिसिएशन. अगर तो पाकिस्तान टीम में आप लगता है कि वो बंदा मेरिट पे आता है, तो उसको वहां पे चांस मिलना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है और जीत रही है और किसी की जगह नहीं बनती, तो फिर आप उसको किसी ना किसी तरह तो अप्रिशिएट करें, ताकि वो अपनी कोशिशों को अच्छी तरह जारी रखे और अपनी फॉर्म को, फिटनेस को और हर चीज को, और मोटिवेटेड रहे टू पता कब कोई नहीं होता किस वक्त टीम को जरूरत पड़ जाए. बट ऐसी कोई बात नहीं, नजर नहीं आती. और जहां तक मेरा केस है स्पेशली, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ें, वो तो वजह भी नहीं बताते कि क्यों नहीं खिलाना. आप तो ये कह रहे हैं ना किसी वजह से, व्हाट इज दैट वजह? दे नीड टू कम आउट विद दैट वजह. वो तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे तो जनाब आप तो हमारे रडार में है, हम तो आपको जरूर खिलाएंगे और जैसे ही जगह बनेगी. अब पता नहीं, अभी तो जीते मतलब वी डोंट विन एवरीथिंग, और फिर जगह नहीं बन रही, तो जब जीतेंगे तो फिर पता नहीं किसकी जगह बनेगी. सो आई डोंट नो, they have never come out with any logical reason. चाहे अभी का सिलेक्टर हो, चाहे पिछले सिलेक्टर हो, चाहे उससे पिछले सिलेक्टर हो, somehow they fail to tell a reason, और एक दूसरे पे डालते हैं, और यही उनकी जो है ना क्या कहेंगे उसको, कांस्टेंट चीज यही है कि एक दूसरे पे डालते हैं, और बड़ी अच्छी तरह डालते हैं. चेयरमैन सिलेक्टर पे, सिलेक्टर कोच पे, कोच जो है वो वापस चेयरमैन पे. तो they have been playing around, never telling the truth. और I don't know कि क्या उनको किस चीज ने तंग किया है, whether उनको आईसीसी ने रोका हुआ है, या शायद वो खुद जो है
उनकी अपनी कोई पॉलिसी है जिसको वो बताते हुए हिचकिचाते हैं. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट इट मेक्स पीपल कंफ्यूज्ड. इससे आप कि you develop odd feelings, bad feelings, and you stop getting motivated by this kind of behavior. Alhamdulillah, I have been fighting myself. मैं अपनी कोशिश जारी रखता हूँ, just to कभी ऐसा ना लगे कि जी मेरी वजह से ये काम नहीं हुआ. So it is them who need to answer this, not me. ओके सलमान भाई, आपने जैसे अभी का ये लोग रीजन नहीं ये लोग बताते. अच्छा, तो मैं आपसे यही पूछा, मैं चाहूंगा आपके ऊपर ऑब्वियसली फॉरेन मीडिया जो है आपके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आपके ऊपर होता है. तो फैंस का भी उन लोगों से सवाल होता है, अगर मतलब ऐसी बात थी तो मोहम्मद आमिर को क्यों फिर वापस फेंका है टीम के अंदर, और जब पाकिस्तान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उन्होंने टेस्ट से उन्होंने रिटायरमेंट उन्होंने ले ली. तो फैंस का भी ये सवाल है फैंस का, ये मतलब देखें, हमने अपनी रिहेबिलिटेशन भी की और वी डिड एवरीथिंग पीसीबी और आईसीसी आस्क्ड अस टू डू. बट व्हेन यू टॉक ऑफ मीडिया, ये कौन लोग हैं? व्हाट हैव दे डन? वो बंदा, अभी तक वो बंदा जेल में है. जो बंदा ये जो स्टिंग ऑपरेशंस करता था, वो न्यूज़पेपर बंद हो गया अब. और ये मीडिया की इनकी एक जो है वो खूबसूरती ये है कि ये एक नाम से बंद होते हैं तो दूसरे नाम से शुरू हो जाते हैं. दैट्स व्हाट दे डू. सारी दुनिया में इन्होंने ये बाहर का जो फॉरेन मीडिया है, ये हाईलाइट करे ना ब्लैक एंड व्हाइट का मसला. क्यों ये रेसिज्म को अपने मुल्क में हाईलाइट नहीं करते? हर दीवार पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, रोज वहां पर लोगों के साथ ज्यादती होती है, उस पर तो कभी बात नहीं करते. सो दे ऑलवेज गो आफ्टर द पॉपुलर थिंग. अगर इफ देयर वाज एनीथिंग जो कि उनमें अगर उसमें कोई फेयरनेस होती, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट दैट. बट दे आर नॉट लाइक दैट. आप खुद ही कहते हैं कि जब आप किसी को सजा दे देते हैं और वो उसकी सजा खत्म हो जाती है, तो ही इज लाइक any other person of the society, but they would never treat you as such. So when they don't treat us as such, so who gives a thought? कौन इनके बारे में सोचता है? whatever they are, जो मर्जी वो करते रहे. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉरेन मीडिया क्या कहता है या कोई भी मीडिया जो भी गलत बात करता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई नो माय प्लेस और अल्लाह का शुक्र है. ये मेरा आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपकी फिटनेस कैसी है मतलब आजकल? और अगर मतलब इंशाल्लाह आपके साथ विशेष आपके साथ अच्छी हैं हमारी, अगर इनकेस अगर आपको चांस मिलता है आगे पाकिस्तान टीम के अंदर, तो आर यू रेडी फॉर इट? Yeah, I have been doing my fitness and stuff all this time since I've started playing cricket. अल्लाह का शुक्र है मुझे इसका कभी इशू नहीं हुआ till today. और ना ही मैं कभी किसी मैच से मैंने रेस्ट लिया कि मैं बहुत थक गया हूँ या मुझे कोई निगल है. तो वी हैव कैरिड एवरीथिंग. और एज प्लेयर्स हमारा ये काम भी होता है टू गिव 100% और टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. सो अल्लाह का शुक्र है, दैट इज नॉट एन इशू. इशू इन दिस कंट्री इज द नॉन प्रिवेलिंग मेरिट, जिसकी बात तो बहुत होती है, हर बंदा करता है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का काम आता है तो ही स्टेज क्वाइट या वो सीन से गायब हो जाता है, ये ऑल फॉल बातें करता है. सो आई थिंक जब यहाँ पर मेरिट आ जाएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फिर अच्छा लगेगा दूसरी बातें करते हुए भी सब लोग. ओके सलमान भाई, ये मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है. आप जो थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब आप ओपनर थे जिसकी बहुत ही सॉलिड टेक्निक थी. तो मैं आपसे ये जानना मैं चाहूंगा, एक ओपनर के लिए एक अच्छी टेक्निक होना कितना जरूरी मतलब होता है? बिकॉज हम लोगों ने 2010 के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि पाकिस्तान में कोई भी मतलब जो ओपनर है वो सेटल नहीं हो पाया. फखर जमान के अंदर बहुत पोटेंशियल थी, बस उसने मतलब इंडिया के खिलाफ उसने 100 मारा, उसके फिर वो बैडली वो मतलब एक्सपोज वो हुआ वो अपनी टेक्निक की वजह से. तो टेक्निक के ओपनर के लिए कितनी मतलब इम्पोर्टेंट होती है?
देखिए टेक्निक ऑब्वियसली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यू बॉल होता है, फ्रेश पिच होती है, बॉलर्स भी बिल्कुल ताज़ा दम होते हैं. So you need to be up to the mark in your technique and your response to any swing or any seam जो उस वक्त available हो. So as an opener you need to be tight in your technique, play it late, play the in swinger mode, especially जब आपको जज ना हो रहा हो कि किस तरफ बॉल जा रहा है, तो आप अंदर वाले के लिए तैयार रहते हैं. और आई थिंक के किसी भी पोजीशन पे आप खेलें, योर प्रैक्टिस डिटरमिन्स कि आप क्या करेंगे मैच में, और आपकी प्रैक्टिस मैच के बहुत करीब होनी चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, आपको नेट का टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस में आउट ना हो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट टू डू एंड वांट टू अचीव इन अ गेम. तो अगर आप प्रैक्टिस का माइंडसेट मैच वाला रखेंगे तो आपको मैच में आसानी होगी. और स्पेशली प्लेस लाइक पाकिस्तान के, जहाँ पे अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाए तो बाकी वालों के लिए ये बड़ा एक्सक्यूज बन जाता है कि जी इन्होंने ऊपर से खेला ही नहीं, ऊपर से ऐसा नहीं किया. बड़ा हमारे 6वें 7वें नंबर वाले बड़े प्लेयर ऐसे हैं कि जो जिस दिन ऊपर वाले 2-3 जल्दी आउट हो जाए तो वो अपने काम से वैसे ही बरी हो जाते हैं कि जनाब ये तो ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया. ये पाकिस्तान में एक ऐसा बैटिंग कल्चर है. सो आई थिंक ओपनर्स नीड good technique and they need to make runs consistently to ease it for their team. तो हमारे जो है ना नंबर 4 से नीचे वाले जो बैट्समैन होते हैं, नए बॉल को वो खेलना पसंद नहीं करते. दैट इज द ट्रुथ. सो फॉर अस ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ओपनर्स लंबा खेल दें और उनकी टेक्निक अच्छी हो. Okay. Any message to your fans? Thank you very much, all of you. Remember me in your prayers and God bless you all. And I hope कि जो support करते हैं, they will keep supporting. And I hope the ones who criticize keep doing that because they serve as a fuel. और मैं भी ये कहता रहता हूँ कि लगे रहो, कोई मसला नहीं. Okay, so guys, ये थे हमारे साथ सलमान भाई. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया. So guys, that's all from me and thank you and Allah Hafiz.